राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक मास के पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो जैसा कि हमने 23 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं, आज हम कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 24 पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 24वां अध्याय। सुत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे कि हे सुत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे इसका पता चला। तब सुत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतएव इच्छित वरदान मांगिए। अब सुत जी ने जिस प्रकार से ऋषियों को कथा सुनाई माता अदिति के तप से जुड़ी, तो ऋषि मुनियों के मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों हुआ कि माता अदिति को उस अग्नि के बारे में पता भी नहीं चला और उन्हें उस अग्नि से किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं हुआ, वो अग्नि उनका कुछ भी बिगाड़ ना सकी। तो ऐसा क्यों हुआ? तब सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसमें इतने हैरान होने की बात ही क्या है कि जिस भगवान को याद करने से ही समस्त संकट दूर हो जाते हैं, तो उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला ऐसे दुख और कष्ट कौन दे सकता है? और कहते हैं कि जब अग्नि शांत हो जाती है तब स्वयं भगवान श्री हरि सुदर्शन चक्र धारण कर माता अदिति के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। तब अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में चली गई। अब जैसे ही भगवान श्री हरि ने माता अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा, तो माता अदिति क्योंकि अपने पुत्रों के लिए ही तपस्या कर रही थी, यानी कि देवताओं के लिए ही, तो माता अदिति ने उन्हें कहा, पहले तो उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और उन्हें कहा कि आपके स्मरण से ही सभी कलेश दूर हो जाते हैं, समस्त पाप मिट जाते हैं और आपकी चरण कमलों की सेवा से ही भक्तों को हर प्रकार के सुख और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और देवता, नदी, समुद्र आदि सब कुछ आप ही तो हैं, हर चीज में, हर वस्तु में, समस्त पृथ्वी में आप ही हैं। तो इसीलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और उन्हें उनका राज्य दीजिए, और ऐसा राज्य दीजिए जिसको फिर कभी कोई छीन ना सके, यानी कि निष्कंटक राज्य दीजिए। अब अदिति के ऐसे वचन सुन करके, ऐसी बातें सुन करके भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा और असुरों को मार डालूंगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने कंठ की माला माता अदिति को दी और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान को नमस्कार करके दक्ष कन्या माता अदिति
अपने आश्रम में चली गई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म कमंडल तथा पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य दलन भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। अब क्या होता है कि क्योंकि भगवान श्री हरि ने माता अदिति को ये वरदान दिया होता है कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के राक्षसों का दैत्यों का संहार करूंगा, तो अब माता अदिति को वामन अवतार रूप में भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। तो उन्हें देखते ही ऋषि कश्यप, माता अदिति आदि सभी ऋषि कश्यप और माता अदिति और अनेक ऋषि मुनि भी उनकी स्तुति करने लगते हैं। तब वामन भगवान जी जो हैं कश्यप जी से बोलते हैं कि हे पिता, मैं प्रसन्न हूं और आपके सभी मनोरथ यानी कि आपके सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कहते हैं कि हमने अब तक 2 बार आपके यहाँ जन्म लिया है और आगे भी लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु वटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान को इस रूप में देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया। अब इधर तो भगवान ने वामन अवतार रूप में जन्म ले लिया है और उधर क्या होता है कि राजा बलि जो कि दैत्यों का राजा है, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा यज्ञ करता है और उस यज्ञ में हवि को ग्रहण करने के लिए वो माता लक्ष्मी जी और श्री हरि जी का आवाहन करता है। और उसी समय भगवान श्री विष्णु जी बटुक यानी कि ब्रह्मचारी के रूप में वहां आते हैं और भगवान के उस रूप को देख करके सभी ऋषि मुनि तो उन्हें पहचान जाते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से, और शुक्राचार्य जी भी उन्हें देख करके पहचान जाते हैं। और फिर वो राजा बलि को अकेले में ले जा करके उन्हें सारी स्थिति से परिचय करवाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ 24वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से यूं ही जुड़िए रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।